topic is mirror formula. Prove that 1 upon u f is equal to 1 upon u plus 1 upon v. आज हम कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के पूरे फार्मूले को एक्सप्लेन करेंगे, देन आफ्टर लेंस के भी फार्मूले को एक्सप्लेन करेंगे. तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा. तो चलिए, और ट्रिक के साथ, हर एक स्टेप आपका ट्रिक के साथ चलेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कॉन्केव मिरर. तो एग्जैक्ट कॉन्केव मिरर क्या होता है, कैसे होता है, कुछ इस तरह का होता है. ठीक है, यहाँ पे हम पॉलिश्ड कर देते हैं. ये आपका कॉन्केव मिरर रेडी. ओके, इसे नेम शो कर देते हैं एम पी. पी यहाँ पे क्या है, पोल है, और एन, एम पी एन इज़ अ कॉन्केव मिरर. ये आपकी लाइन, आप लाइन आगे से भी ड्रा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट, पी से जब आप इधर का डिस्टेंस करेंगे तो याद रखिएगा एफ से उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए जितना P से F का उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए जितना F से C का. अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का आप डिस्टेंस करते हैं तो यहाँ भी आप 2 सेंटीमीटर का ही करेंगे. क्यों? क्योंकि ये दोनों P और C के ये दोनों हाफ होते हैं. ये मान लीजिए एक मिड पॉइंट है, ये आपका रेडियस हो गया, और F से P की डिस्टेंस उतनी होती है जितना CF होता है. क्लियर? अब इमेज रेडी करते हैं B एंड C. तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट किया A एंड B. अब एक बात याद रखिएगा, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो या लेंस हो, इन सभी की प्रॉपर्टी में हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज प्राप्त करने के लिए, फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 रेज की ज़रूरत पड़ती है. ये बात याद रखिएगा, हमें यहाँ से कम 2 रेज चाहिए, जो दोनों रेज एक दूसरे को जहाँ पे मीट करेंगे वहीं पे इसका इमेज फाउंड होगा. क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट यहाँ से हमने एक इमेज रेज इंसिडेंट किया पैरेलल. क्लियर? और याद रखिएगा, पैरेलल जब एंट्री करता है तो कहाँ से रिटर्न होकर, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाती है, फोकस से. हमेशा याद रखिएगा, रेज जब भी कॉन्केव में मतलब इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किससे जाएगी, ऑलवेज टाइम भी फोकस. और अगर आपको इसका एक्सप्लेन चाहिए तो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, उसे हम फिर से यहाँ पे रिवाइज कर देते हैं. देखिए, रूल्स ऑफ ड्रा इमेज फॉर कॉन्केव मिरर. अगर पैरेलल इंसिडेंट होती है तो फोकस से जाएगी. अगर वो फोकस से जाती है, देखिए अगर रे फोकस से होकर जाती है तो पैरेलल यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी. ये बात याद रखिए, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं. क्लियर? ये बात याद रखिएगा. देन सेकेंड, अगर आप सी कहीं से भी रे को पास थ्रू करें सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो उसी वे पे रिटर्न हो जाती है. चाहे आप अपवर्ड टू डाउनवर्ड करें या डाउनवर्ड टू अपवर्ड करें, दोनों कंडीशन पे ये उसी वे पे वापस हो जाती है. ये बात याद रखिएगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट हैं, किसके, कॉन्केव मिरर के. देन सेकेंड, अब देखिए आपके पास आपके पास दो टर्म्स है. आप चाहें तो सी से भी आप इंटरसेक्ट करके पास थ्रो कर सकते हैं, एक ये हो गया. एक आप अगर एफ से पास थ्रो करते हैं, यहाँ से भी पास थ्रो करते हैं तो पैरेलल हो जाएगा, तो भी इंटरसेक्ट होता है. तो आपकी मर्जी है, आप इसमें कभी कंफ्यूज ना हो. आप अगर एफ से पास थ्रो करते हैं तो ये पैरेलल हो जाएगी, अभी हमने आप प्रॉपर्टी बताया, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी इसका इमेज हो जाएगा. अगर आप सी से पास थ्रो करते हैं तो सी से ये होगा. तो आपकी यहाँ पे आप जो सोचें वो आप कर सकते हैं, या फिर आप दोनों को पास थ्रो कर दें, तीनों एक ही जगह पे मीट करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम आपको कन्फ्यूज़न नहीं करते, सी से ही कर देते हैं. तो सी में ये पास थ्रो हुआ और ये कुछ इस तरह की जाएगी. ठीक है, थोड़ा समझिएगा. और जिस वे पे गई उसी पे ये रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है, ये जिस वे पे जाती है उसी में अब डाउनवर्ड हो जाती है, उसी में रिफ्लेक्ट हो जाती है. और ये एफ का ये जो फर्स्ट रे था वो रिटर्न होके फोकस से जाए. हमने आपको दोनों प्रॉपर्टी बताया. क्लियर? ये आपका डायग्राम रेडी. अब जहाँ पे ये दोनों मीट किए वहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा पैरेलल. क्या? एक स्ट्रेट वे पे आप कर दीजिए, राइट एंगल पे. तो बी, अब सीरीज बात है, फूट का इमेज नहीं होता. जैसे अगर हम पेन की बात करें तो यहाँ का इमेज नहीं होगा, इसका इमेज होगा. देखिए इसका इमेज किधर बन रहा है, इस साइड बन रहा है, इसके बैक साइड. ये देखिए यहाँ पे, अब इसके बैक साइड आप समझिएगा, यहाँ पे अब आपको नहीं दिख पा रहा होगा यहाँ पे, तो इसका इमेज तो नहीं बना ना. तो कहने का मीन्स है बी यहाँ पे है, तो आप कंफ्यूज कभी ना हो, बी का इमेज वहीं पे ही रहेगा. ठीक है, ए आपका अपोजिट हो जाएगा क्योंकि इसका इमेज इधर आ गया. तो ये आपका रियल एंड इन्वर्टेड भी हो गया. आपको ये भी क्लियर हो गया, एक प्रॉपर्टी भी हो गई कि बी एंड सी अगर इमेज है तो उसका इमेज जो होगा, ऑब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड होगा. तो चलिए स्टेटमेंट यहाँ शो करते हैं. एम पी एन इज अ, लेट कर लीजिए, लेट एम पी एन इज अ कॉन्केव मिरर
पी पोल, पी पोल एंड एफ, यहाँ पे एफ जो है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस, एंड सी, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइन आपकी स्ट्रेट गई है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात याद है क्योंकि ये एक्सिस है, डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी रेडी हो सकता है कि सर ये जो लाइन गई है ये कॉनकेव मिरर के सेंटर से गई है, तो ये क्यों अपना डायरेक्शन चेंज नहीं की, अगर इस साइड से भी आती है तो ये डायरेक्शन क्यों नहीं चेंज की। तो याद रखिएगा, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, चाहे लेंस हो या मिरर हो या लेंस हो, अगर उसके सेंटर पॉइंट से, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो याद रखिएगा उसका जो रेज है वो अनडेविएटेड होता है, मतलब उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। क्या होता है, अनडेविएटेड, इसे रेज बोल सकते हैं, ठीक है, अनडेविएटेड रे, ये जो आपका लाइन सेंटर से गया हुआ, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे करेंगे ए बी, हमने क्या किया, लेट ए बी इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस बी एंड सी, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ पे हुआ, सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसके फार्मूले को। अब हम इसे प्रूव करने के पहले इसे हम देखते हैं किस फॉर्म पे है, किसमें है, रैशनल नंबर पे है, किसमें है, रैशनल नंबर पे। अब रैशनल नंबर किस फॉर्म से हमें मतलब बिकम्स होता है, तो आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आए। मैथमेटिक्स में क्या आपने पढ़ा कि हम जब ट्रेंगल की प्रॉपर्टी या कोई भी डायग्राम अटेंड करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस तो आपको तुरंत याद आ गया होगा सर, कॉन्ग्रेंस में तुरंत याद आ गया होगा सर, ऐसे क्वेश्चंस हम जनरली कॉन्ग्रेंस में रेडी करते हैं। लेकिन कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी तो साइड को इक्वल करती है, ये एंगल्स हमें फाइंड करके देती है। अपॉन कब होता है, तो किस कंडीशन पे होता है, सिमिलर पे। किस में होता है, सिमिलर, ठीक है। सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है उसका साइज अगर ग्रेटर है लेकिन उसके साइड उसके 2 टाइम्स है, ये 5 यहाँ 10, तो ये आपका सिमिलर है। और सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या करती है, उसे उसके साइड को रेशियो में मतलब इक्वल करके देती है। अगर हम इसे राइट करें तो क्या राइट कर सकते हैं, पी क्यू आर। अगर ये सिमिलर है तो ए बी ये जो साइड है उसके इक्वल टू अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू, ठीक है, एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर, एंड सी ए ये जो आपका ए सी है वो पी आर के इक्वल होगा। तो ये साइड को क्या करता है, रेशियो में इक्वल करता है, ठीक है, रेशियो में देता है, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टी है, सिमिलरिटी की। तो हमें अपॉन फॉर्म करने के लिए तो सिमिलर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक ट्रायंगल हमें ये फाइंड हो गया और एक ट्रायंगल इससे जॉइंट ये ट्रायंगल हो गया, तो फर्स्ट ट्रायंगल हमें रेडी हो गए। चलिए इसे हम सिमिलर कर सकते हैं। लेकिन इधर आते हैं तो एक हमें ये ट्रायंगल ये दिख रहा है बी डैश ए डैश एफ, लेकिन यहाँ से एक ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। भाई ये तो रेडी है, ये सॉल्व होने के लिए एकदम रेडी है। भाई बोल रहा है कि आप मुझे ले जाइए, तो ठीक है, ये ट्रायंगल रेडी है लेकिन ये ट्रायंगल का तो नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं कोई भी एक नाम, मान लीजिए हमने यहाँ पे कर लिया क्यू, क्या कर लिए, क्यू। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे, एम क्यू परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई नाम तो शो नहीं कर सकते, एक्सिस पे हमने इसे परपेंडिकुलर किया 90 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट का नेम तो हमने शो ही नहीं किया, तो इसे हम कर देते हैं आर। क्या कर दिए, आर, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये तो 90 डिग्री पे होगा ऑब्जेक्ट, ये भी आपका 90 डिग्री पे ही उसका इमेज बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आर एच ये आपका क्या हो गया, RHS रूल से सिमिलर हो जाएगा। तो चाहे आप सिमिलर प्रॉपर्टी अप्लाई करके सिमिलर करें या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं इन सिमिलर, क्योंकि सिमिलरिटी ऑलरेडी है। तो इन सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकेंड सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी।
अब सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, देयर सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो, अगर वो सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके सिमिलर साइड यानी कोरोस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होते हैं। तो चलिए इसमें हमें हाइपोटेनस की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो रेज है। याद रखिएगा इन सभी ट्रायंगल, जितने भी हम ट्रायंगल लेंगे उसमें आप हाइपोटेनस का यूज नहीं करेंगे। तो आपका साइड क्या हुआ, ए बी अपॉन ए बी। अब ए बी का सिमिलर क्या है, ए डैश बी डैश। जैसे वो परपेंडिकुलर है, ये देखिए परपेंडिकुलर, तो इसका क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो आप लिखिए यहाँ पे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। ये अपॉन कहाँ से आया, सिमिलर की प्रॉपर्टी से, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए ए बी आपने कर दिया, तो ए बी का स्टैंड पोजीशन पे है अपवर्ड में, तो उसको हमने डाउनवर्ड ले लिया। अब इसी तरह इसमें देखेंगे बी सी, तो इधर आप कर लीजिए बी सी। याद रखिएगा एक ट्रायंगल का आप एक साइड इधर करेंगे तो दूसरे साइड का उसी का सेम सिमिलर लिखेंगे, फिर आप इसी ट्रायंगल का इधर लिखेंगे जो भी आपका साइड होगा, फिर दूसरे साइड का ट्रायंगल का वही बेस लेंगे। देखिए बी सी हमने लिया, तो यहाँ पे क्या बी डैश सी। चलिए आपका ये फर्स्ट इक्वेशन रेडी हुआ। अब नेक्स्ट सिमिलर ट्रायंगल के लिए लेते हैं। नाउ इन सिमिलर ट्रायंगल, सेकेंड सिमिलर ट्रायंगल देखिए ए डैश बी डैश एफ और क्या है क्यू आर एफ। तो क्यू आर एफ को इधर कर लेते हैं, क्यू आर एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। अब आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि भाई हमने क्यू आर एफ को फर्स्ट पे क्यों लिया, क्यों, क्योंकि हमें इसे हर कंडीशन पे कैंसिल करना है, चाहे आप कॉनकैव का करें चाहे कॉन्वेक्स, यही इसका बेस्ट ट्रिक है। ये आप जो फाउंड किए हैं यहाँ पे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यहाँ हमें हर कंडीशन पे ये चाहिए। अब देखते हैं कैसे, इसीलिए हमने क्यू आर यहाँ पे किया। अब क्यू आर, तो देखिए स्टैंड पोजीशन पे आपका क्या है क्यू आर, तो आप यहाँ पे क्यू आर करिए। जैसे आप इसमें किए हैं सेम उसमें करना है, जैसे हमने फर्स्ट इसको लिया वैसे इसमें क्यू आर लिया। अब क्यू आर का स्टैंड पोजीशन यहाँ पे क्या है, ए डैश बी डैश, इमेज ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सेकेंड बेस। तो यहाँ पे बेस आपको क्या दिख रहा है, क्यू एफ अपॉन क्यू एफ, और इधर से क्या होगा बी डैश एफ, बी डैश एफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये रे कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो पैरेलल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, तो ए बी का इक्वल पी क्यू होगा, सॉरी आर क्यू। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पैरेलल रेस, सो ए बी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर के प्लेस पे हम ए बी राइट कर सकते हैं, तो देखिए कि हो गया ना सेम। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी। सॉरी हमने यहाँ पे नेम रॉन्ग कर दिया, यहाँ पे क्यू एफ है, क्यू एफ अपॉन बी डैश एफ, ठीक है, क्यू एफ अपॉन बी डैश एफ, ये है ना क्यू एफ अपॉन बी, हमने तो इसे चेंज किया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपका कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल, ये आपका फ्रंट पे आ गए, बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल टू क्यू एफ अपॉन बी डैश एफ, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान समझिएगा, हम एक पेज लेते हैं, इसका नाम यहाँ पे करते, क्योंकि हमें इमेज का यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो इस नेम को हम टेक करेंगे और इमेज के पास लेके चलते हैं, और कुछ इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें तो फार्मूला अटेंड करना है। चलिए अब लेंथ की बात करते हैं, लेंथ कैसे हम फाइंड करेंगे। तो याद रखिएगा लेंथ को फाइंड करने के लिए आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें किसी भी, चाहे आप कॉनकैव का करें कॉन्वेक्स का, चाहे लेंस की पूरी प्रॉपर्टी आप करें, आप किसी का भी डिस्टेंस जब मेज़र करेंगे तो याद रखिएगा आप डिस्टेंस पी से ही करेंगे। अगर पी आपके पास नहीं है तो आप किसी का भी लेंथ नहीं बता सकते कि उसका कितना डिस्टेंस है, ये बात याद रखिए। अगर आपके साथ ये पी नहीं है, प्रिंसिपल पोल नहीं है, तो आप किसी का भी डिस्टेंस नहीं बता सकते, और अगर आप राइट किए तो आप रॉन्ग हैं। अगर आप इनमें देखिए, अगर पी है तो उसका डिस्टेंस हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर पी नहीं है तो हम पी का ही यूज़ करके उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये बात एकदम अपने माइंड में भर लीजिएगा, जब तक आपके पास पी टच नहीं है आप नहीं कर सकते। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे बी सी, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे क्यू एफ के बारे में, क्योंकि क्यू एफ सबसे डिफरेंट है, क्यू एफ को हम चेंज नहीं कर सकते। तो क्यू एफ यहाँ पे है, ठीक है, ध्यान समझिए, क्यू एफ यहाँ पे है।
अगर ये कॉनकैव को, ये मान लीजिए हमारी हैंड ही है, अगर हम इसे थोड़ा आगे कर दें तो P कहाँ पे आ जाएगा, ये Q के ऊपर आ जाएगा, तो नाम क्या दिखने लग जाएगा, PF दिखने लग जाएगा। तो इसे, ये जो आपका मिरर है उसे हम थोड़ा सा अंदर करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉनकैव मिरर इज़ वेरी क्लोज, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉनकैव मिरर इज़ वेरी क्लोज, थोड़ा सा उसे क्लोज करते हैं। देन जो QF है, ये आपका QF वो क्या बन जाएगा, आपका PF बन जाएगा। चलिए एक तो रेडी हो गया, P हो गया ना यहाँ पे टच। अब जो दो, अब ये आपके 3 स्टेप बचे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए ये हो गया। अब आते हैं B एंड C पे। तो देखिए BC कहाँ पे है, तो आप लाइन ड्रा कर लीजिए अपने समझ के लिए, तो आपके लिए बेस्ट होगा। P आपका यहाँ पे है, C यहाँ पे है, और B कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, सबसे लास्ट पे। तो देखिए आपको एक ट्रिक देते हैं जिससे आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। आप P से ये देखिए, इन दोनों में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसका है, P से C का है या P से B का है। तो P से ऑब्वियसली B बोलेंगे आप, तो आप P से B को लिख दीजिए, यहाँ पे राइट कर दिए। राइट करने के बाद ये देखिए आपको यहाँ पे क्या राइट है, BC। BC को छोड़ के आप देखिए इसमें और क्या नाम है, BC ये हो गया, इसको आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा आपको और कौन सा पॉइंट, 2 पॉइंट दिख रहे हैं, C से P, आप PB में से PC को माइनस कर दीजिए। अब आप एक बार फिर से रीड कर लीजिए, आपको यही आंसर मिलेगा। देखिए PB पूरी लाइन क्या माइनस कर रहे हैं, PC को हमने कट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक कट कर दिए, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, BC। हो गया ना क्लियर। तो हम BC को क्या लिख सकते हैं, PB माइनस PC। अब आते हैं B'(C), इसको भी लाइन ड्रा करते हैं। P यहाँ पे है, B'(C) आपका ये है, इससे सबसे, ये आपका B' हुआ और ये आपका हुआ C। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसका है, PC का। PC में हम क्या माइनस कर देंगे, जो नाम हमें चाहिए यहाँ पे जो है उसको आप कट कर दीजिए। तो B'(C) है, B'(C) को आप कट कर दीजिए, तो क्या बचा आपका B'(P), तो उसे आप माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए PC माइनस B'(P). अब आप चेक कर लीजिए एक बार, PC पूरी लाइन, B'(P) को हमने कट कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, B'(C), ये आपका B'(C) है। चलिए नेक्स्ट QF को तो अभी हमने क्लोज कर दिया, तो ये आपका PF हो गया। अपॉन B'(F) देखते हैं, तो B'(F) ये एक छोटा सा है, ठीक है, P यहाँ पे है, P' ये है आपका, और F आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब इसे कैसे राइट करें, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसका है, B'(P), ठीक। अगर उसमें से B'(P), उसमें से हम B'(F) देखिए कहाँ पे है, ये, इसके अलावा इसे कट कर दें, PF को कट कर दें, तो हमें ये फाइंड होगा, B'(F) होगा। तो इसे आप लिख दीजिए B'(P) माइनस PF। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका क्लियर है, सब जगह P दिखेंगे, ये P, ये P, ये P, ये P हो गया, ये P हो गया, ये P हो गया और ये P हुआ। अब यहाँ से हम आपको इमेज दिखाएंगे ही नहीं, और बिना इमेज के हम इसे सॉल्व कराएंगे और आपको समझ में भी आएगा। देखिए कैसे, ठीक है। अब हम यहाँ डिस्टेंस लिखने वाले हैं सभी चीज़ों का। तो ये क्या हो गया, एक नंबर लाइन। अब आप बोलेंगे सर नंबर लाइन क्यों कर रहे हैं, यहाँ नंबर लाइन की क्या ज़रूरत है, -1, -2, 1 और 2, ये नंबर लाइन ही है ना। चलिए ठीक है, इसे कॉनकैव कर दीजिए, राइट, कॉनकैव हो गया। अगर कॉनकैव की प्रॉपर्टी में इस साइड जितने भी आपका डिस्टेंस होगा वो सब किस में होंगे, निगेटिव में। किस में होंगे, निगेटिव में, याद रखिएगा। अगर कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स का इमेज इधर बनता है तो वो पॉजिटिव उसका डिस्टेंस होगा, किस में होगा, पॉजिटिव में, ये बात याद रखिएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है कि अगर मैग्नीट्यूड, तो अभी मैग्नीट्यूड तो हम फाइंड नहीं कर रहे हैं कि हाइट का यूज़ करें, ऑब्जेक्ट की हाइट का यूज़ यहाँ कर नहीं रहे हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, प्लस में होती है, तो इसे अभी इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे कॉनकैव अभी हम जो पढ़ रहे हैं मिरर फार्मूला, उसमें सभी प्रॉपर्टी आपके लेफ्ट साइड है। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम आपको पहले ही बता के रखे हैं कि R जो होता है वो F का डबल होता है, ठीक है। R इक्वल टू क्या होता है, 2F, जो हम आपको इमेज में ही पहले बता दिए कि आप जब कॉनकैव बनाएंगे तो यहाँ से जितना डिस्टेंस F लेंगे उतना ही डिस्टेंस आप C लेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल से। तो PF और FC इक्वल होते हैं। अगर इसका टोटल डिस्टेंस आपका R है तो F क्या हो जाएगा, हाफ। F क्या हो जाएगा, हाफ है, तो R इक्वल टू 2F, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने इमेज बनाया, तो श्योर है कि P तो सबके साथ होगा, उसमें कोई डाउट नहीं, चिपका ही होगा। तो
तो P के साथ अगर इमेज क्या हो सकता है, A होगा या B होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल डिस्टेंस या इनिशियल डिस्टेंस बोल सकते हैं, जिसे हम U से डिनोट करते हैं। तो U क्या होगा आपका माइनस, ये तो श्योर है, क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे ही शो कर देते हैं उसे। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि सभी डिस्टेंस आपके माइनस होंगे सभी इसमें। तो अगर आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट तो P तो होगा ही होगा, ऑब्जेक्ट किसको है, A और B, A और B ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो P तो श्योर है उसके साथ होगा, नहीं तो डिस्टेंस होगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया आपका माइनस U, माइनस क्यों आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये कॉनकेव के लेफ्ट साइड है। अब बताइए इमेज क्या होगा, P पहले से ही आप लिख लीजिए, कोई डाउट नहीं है, P डैश A, P डैश सॉरी P B डैश, इनका आपका फाइनल इमेज है तो आप भी करेंगे, ठीक है। अब R इक्वल टू 2F है, तो R इक्वल टू 2F भी आपका माइनस में होगा, नो डाउट। अब आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो भी P के साथ होगा, नो डाउट, PC। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस होता है, वो भी आपका माइनस R होगा। मतलब आप जितनी प्रॉपर्टी करेंगे माइनस, और तो कुछ नहीं बचा इसमें, F बचा, तो F को आप P तो आप लगा ही दीजिए, F तो क्या होगा वो माइनस F। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, आंसर फाइंड करते हैं, बहुत टाइम्स हो गया आंसर ही नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट है P को मत देखिए, इसको तो देखिए ही मत, इसको आप देखिए ही नहीं, सब सिर्फ ये चेक कर लीजिए P है कि नहीं है, बस इसको आप समझ जाइए, वहाँ पे P है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, B मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है माइनस U, क्लियर। फिर क्या है माइनस, और ये माइनस को भूल मत जाइएगा, रहने दीजिएगा। अब ये क्या है C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर माइनस R अपॉन, P को हटा दीजिए, यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर माइनस R माइनस, यहाँ पे क्या B डैश, हमने आपको पहले बताया इमेज है वो, तो माइनस भी होगा, चलिए भी हो गया, इक्वल टू P को देखिए ही नहीं, F को स्मॉल फोकल लेंथ बोलते हैं, वो भी माइनस पे होगा। यहाँ पे देखते हैं B डैश माइनस भी, माइनस कर लीजिए, PF फोकल लेंथ माइनस F, ये स्मॉल f करिएगा, ये कैपिटल F था। चलिए अब सॉल्व करते हैं, और आंसर बहुत टाइम्स हो गया, माइनस माइनस आपका प्लस, माइनस R माइनस माइनस प्लस V इक्वल टू माइनस F अपॉन माइनस V प्लस F, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो माइनस U प्लस R माइनस V प्लस F इक्वल टू माइनस F माइनस R प्लस V। चलिए इंटू करते हैं, माइनस U इंटू माइनस V प्लस U V, माइनस U F में तो माइनस UF प्लस माइनस RV प्लस 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 RF इक्वल टू माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा तो RF माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस VF, R को हटाते हैं और 2F करते हैं, क्योंकि R इक्वल टू 2F, क्या होता है R इक्वल टू 2F, तो UV माइनस UF माइनस 2F, तो 2F भी प्लस R यहाँ भी है, और R की वैल्यू क्या है 2F, तो हो जाएगा 2F स्क्वायर, RF को हम क्या लिखेंगे 2F स्क्वायर, सेम है ये दोनों, वैसे भी कैंसिल आप कर देना चाहिए था, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस VF, ये आपका कैंसिल भी हो गया, यहीं पे कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, सेटअप करते हैं, ठीक है, ये 2FB को इधर कर दीजिए, क्योंकि इसका पेयर इधर है ना, और UV को आप स्टॉप कर लीजिए, क्योंकि इसके पास देखिए प्लस है, इसलिए हम इसको इधर रख लिए, बाकी सबको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये UF को इधर कर देते हैं, तो प्लस UF हो जाएगा, और ये आपका माइनस VF, और ये माइनस इधर ट्रांसफ़र होगा तो 2VF कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या हो गया, UV इक्वल टू ये आपका UF, और 2VF से एक VF माइनस होगा तो प्लस VF। अब देखिए UV, UF एंड VF, अब क्या करें भाई, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग UVF ऑन बोथ साइड, सो UV अपॉन UVF इक्वल टू UF अपॉन UF भी कर लीजिए, जिससे हमें कैंसिल करने में प्रॉब्लम ना हो, VF अपॉन VFU कर लीजिए, लिख तो वही रहे हैं जिससे हम एक साथ कैंसिल कर सकें। तो आपका आंसर रेडी, आंसर क्या हुआ 1 अपॉन F, देखिए यहाँ पे है 1 अपॉन, यहाँ पे V है, और यहाँ पे 1 अपॉन U, तो इसे हम 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V राइट कर सकते हैं। यह आपका प्रूव हुआ मिरर फार्मूला।
चलिए अब सेकंड करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे शो करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। पॉलिश्ड करते हैं, ये आपका पॉलिश्ड हो गया भाई, नहीं जाने देंगे यहाँ से। पॉलिश्ड का मतलब ये होता है, लेकिन कैसे नहीं जाने दोगे, जाने तो देना ही पड़ेगा ना। ये हो गया। चलिए यहाँ पे क्या हुआ, P, जितना डिस्टेंस आप यहाँ पे F के लिए लेंगे उतना ही डिस्टेंस आप यहाँ पे C के लिए लेंगे, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों। अब एक ऑब्जेक्ट करते हैं, इसमें तो दो ही ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, एक तो इन्फिनिटिव से आप ला सकते हैं या तो फिर B एंड P, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे आप कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक दो रे हमें चाहिए। फर्स्ट रे हम यहाँ से यहाँ टच किए तो किससे होके जाएगी, F से। ये आपका F से आउटसाइड हो गया, ठीक है। एक रॉन्ग हुआ यहाँ पे, यहाँ से सॉरी यहाँ पे क्या होगा कि जब रे यहाँ पे आएगी तो कॉन्वेक्स मिरर उसे जाने ही नहीं देगी। सॉरी ये पे यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, नहीं जाने देगी। तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा, ठीक है। और हमने आपसे पहले बताया था कि जब पैरेलल आएगी रे तो वो क्या होगा, होगा कुछ इस तरह से डाइवर्स हो जाएगी इस डायरेक्शन पे। हमने आपको कॉन्केव में भी बताया था कि अगर पैरेलल आती है तो वहाँ से डाइवर्स होकर प्रिंसिपल फोकस से जाती है, तो डाइवर्स हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो रे आया वो डाइवर्स होगा, तो ये हिडन नहीं होगा, ये कंप्लीट होगा, ठीक है। लेकिन हम इसे कॉन्वेक्स के इस साइड हम इमेज चाहते हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, एक हिडन लाइन पे उसके अपोजिट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, पहले डाइवर्स होगा, डाइवर्स के बाद हम इसे इस फॉर्म पे लेके आएंगे, ठीक है। दूसरा, अब सेकंड फॉर्म क्या था कि हमें टू रेज चाहिए, तो सेकंड रेज हम सी के लिए फोकस करेंगे। कहीं पे भी आप कर सकते हैं, एफ से भी आप कर सकते हैं। तो एफ से आपका सीधे जाएगा, क्लियर। और एफ से आने के बाद वो पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ तो प्रॉपर्टी होनी नहीं है, तो किसके लिए होगी, सिर्फ सी के लिए। तो चलिए सी में देखते हैं। और सी की प्रॉपर्टी क्या है, अगर सी से जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन पे रिटर्न हो जाती है। तो चलिए करते हैं। तो सी के लिए कुछ इस तरह का लाइन हम यहाँ से सी की ओर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, सी की ओर। लेकिन ये जाने नहीं दे रहा ना भाई, नहीं जाने देंगे, यहीं से लौट जाओ आप। सी की ओर एरो किए हैं लेकिन वो नहीं जाने दे रहा भाई, यहीं से लौट जाओ। तो हम इसे बैक क्या कर देंगे, एक हिडन लाइन से सी को पास करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जहाँ पे मीट करेंगे वही उसका इमेज पॉइंट होगा। और इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि ये हमारे द्वारा बनाया गया है इसलिए ये वर्चुअल होगा। ये बात याद रखिएगा। तो ये ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश। इस बार आपका रियल इमेज बना, क्योंकि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही अगर इमेज बने तो समझ जाइएगा, हमेशा समझ जाइएगा कि वो रियल ही क्या होगा, रियल होगा, इरेक्ट होगा। क्या होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। अगर डाउन साइड बनेगा तो रियल एंड क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो स्टोरी हुई डायग्राम की, ठीक है। अब हमें तो फार्मूला प्रूव करना है, तो उसके लिए थोड़ा डायग्राम रेडी करते हैं। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं Q, और एक हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्यों कंस्ट्रक्ट, क्योंकि देखते हैं ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल हम लेते हैं, ए बी तो लेना ही पड़ेगा। तो ए बी के साथ सबसे पहला हमें ट्रायंगल दिख रहा है सी, तो ए बी के साथ हमें सी दिख रहा है। अब इसके सिमिलर क्या दिख रहा है, तो ए डैश बी डैश सी। चलिए ये तो रेडी है, लेकिन हमें एक ट्रायंगल और दिख रहा है ए डैश बी डैश एफ, लेकिन इसका हमें सिमिलर ट्रायंगल दिख ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट क्या, क्यू से यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे, तो यहाँ पे हो गया आपका आर, ठीक है। अब सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे राइट करेंगे, एम पी एन इज आ कॉन्वेक्स मिरर, पी पोल, एफ फोकस एंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए ये तो क्लियर हो गया। एंड ए बी इज एन ऑब्जेक्ट placed बियॉन्ड पी के बैक साइड, या प्रिंसिपल एक्सिस लिख सकते हैं पी यानी बैक साइड, ठीक है। पोल या पोल कर सकते हैं आप। देन इट्स इमेज फॉर्म
image is formed between किसके बीच, P and F, P and F, यहाँ पे कैपिटल ही होना चाहिए। नाउ कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, क्यू आर परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ इन सिमिलर ट्रेंगल कौन सा, ए बी सी ए डैश बी डैश सी, जैसा हम जनरली करते हैं ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। चलिए ए बी, अब आपको समझ में आ गया होगा ए बी का कोरोस्पॉन्डिंग क्या साइड हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए बी का कोरोस्पॉन्डिंग हुआ ए डैश बी डैश इक्वल टू बेस बी सी, कंप्लीट बी सी अपॉन बी डैश सी, अपॉन बी डैश सी। अब हम ये तो ऑलरेडी जानते हैं कि दूसरा जो ट्रायंगल हम लेंगे ये सेम आना चाहिए। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी। नाउ इन सिमिलर ट्रायंगल, सेकंड सिमिलर ट्रायंगल पेयर, फर्स्ट हम किस में लेंगे, ध्यान समझिएगा, ए बी आपने फर्स्ट पे लिया है तो आप क्या लेंगे, ए बी के सामने क्यू आर, तो क्यू आर एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। अब यहाँ पे आप ऑलरेडी समझ गए होंगे क्यू आर, और यहाँ पे भी देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने नेम सही लिखा है तो क्यू आर ये है तो ए डैश बी डैश ये है, ठीक है। अब बेस आपने क्या लिया, यहाँ पे देखिए आर एफ, यहाँ पे आर एफ है तो उसका आपका बी डैश एफ ही होगा, देख सकते हैं आप, आर एफ बी डैश एफ, आर एफ अपॉन बी डैश एफ। अब यहाँ पे तो आप ऑलरेडी जानते हैं पैरेलल आ रही है तो क्यू आर क्या होगा, ए बी के इक्वल होगा डायग्राम से, तो क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू आर एफ अपॉन बी डैश एफ। सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका फ्रंट पे आ जाएगा, बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल टू आर एफ अपॉन बी डैश एफ, ये आपका आ गया सेकेंड। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो जैसे हम लास्ट में किए थे यहाँ पे आर एफ देखिए, आर एफ को डायग्राम पे देखते हैं, ये है आपका आर एफ को अगर ये समझ लीजिए हमारा हैंड, अगर इसे हम थोड़ा सा क्लोज कर दें तो आर हट के वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पी आ जाएगा। अगर हम ये मिरर को, कॉन्वेक्स मिरर को थोड़ा आगे कर दें तो आर तो दब जाएगा ना, उसके ऊपर कौन आ जाएगा, पी, तो आर हट के क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ कॉन्वेक्स मिरर इज़ वेरी क्लोज, या क्लोज बस लिख लीजिएगा, देन आर एफ जो है वो क्या बन जाएगा, पी एफ। चलिए ये तो पी में चेंज हो गया, आप कॉनकैव को मत भूल जाइएगा, वही है पूरा। अब हम डायग्राम नहीं देखने वाले हैं, बस इसका हमको लेंथ चाहिए बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चलिए आर एफ के प्लेस पे तो यहाँ पे पी एफ हो गए, तो फाइनल है, अपॉन कर लीजिए, इक्वल टू कर लीजिए, यहाँ भी आप यहाँ कर लीजिए। अब यहाँ तो हम पहले से फिक्स्ड है कि पी ज़रूर आएगा, यहाँ भी पी ज़रूर आएगा, यहाँ भी पी ज़रूर आएगा, यहाँ भी पी आएगा, और सभी के सभी चेंज होंगे, क्योंकि पी नहीं है तो पी सभी में चेंज होंगे। देखिए हमने तीनों चारों में यहाँ पे पी लगा दिया, क्यों, क्योंकि पी यहाँ नहीं है। तो चलिए बी सी पे चलते हैं फर्स्ट, बी एंड सी, ये आपका बी सी है। अब भाई ये लाइन हमने ड्रा किया, बी यहाँ पे है, पी बी सेंटर पे है और सी यहाँ पे है, तो भाई इसे हम क्या बोल सकते हैं, पी के यूज़ से आप इसे क्या बोलेंगे, बी पी प्लस पी सी बोलेंगे ना, तो बी पी प्लस पी सी फर्स्ट हो गया। चलिए सेकंड बी डैश सी देखते हैं, बी डैश सी यहाँ पे है, चलिए कुछ नया मिला, बी डैश आपका यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, बी डैश सी को हमको हटाना है, तो पी से डिस्टेंस में कौन है, सी है, पी सी लिख लीजिए। और जो नेम है यहाँ पे देखिए कौन सा नेम है, बी डैश सी, उस बी डैश सी को छोड़ के जो दूसरा है उसे आप माइनस कर दीजिए, पी बी डैश, इसको माइनस कर दीजिए, आपको बी डैश सी मिल जाएगा। और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है तो आप अपने माइंड में एक चीज़ भर लीजिए कि भाई मैं पी को नहीं छोड़ूंगा, ख़त्म बात। अगर पी को आप नहीं छोड़े तो आप सही है,
अब पी को आप छोड़ दिए, यानी पी सी माइनस आप बी डैश सी धो के लिख लिए, तो आप पी कहाँ है इसमें, नहीं है, तो आप समझ जाएंगे मैं पी को ही लेके लिखना है। तो पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश, पी भर रहा है। चलिए पी एफ तो कंप्लीट है, अब देखते हैं बी डैश एफ। चलिए बी डैश एफ कहाँ पे है, ये छोटा सा है, तो पी कहाँ है, बैक साइड है, बी डैश ये हो गया और एफ यहाँ पे है। बी डैश एफ चाहिए तो पहले पी से दूर वाले नाम लीजिए, पी एफ। अब पी एफ से माइनस कर दीजिए। मान लीजिए थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए, तो हम क्या जानते हैं भाई, पी तो लिखना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप बताइए क्या लिखेंगे, पी एफ से क्या माइनस करेंगे, पी को लेके, तो पी बी डैश ही माइनस करेंगे, यहाँ थोड़ी पहुँच जाएंगे, पी बी ही माइनस करेंगे, पी बी डैश, पी एफ माइनस पी बी डैश। चलिए लेंथ तो ये तो आपको समझ में आ गया जो चेंज किए। अब पी को हमको देखना ही नहीं है, पी को सर्कल आप कर लीजिए, ये समझ जाइए पी है ही नहीं, ये पी हमने हटा दिया, थोड़ी देख ले अपने माइंड से, ठीक है। और लेंथ के बारे में तो ऑलरेडी हमने कॉनकैव में आपको बता दिया कि आपका ये जो लाइन है ये सेंटर पॉइंट है, मान लीजिए ओ है, और ये आपका +1 +2, ये क्या है -1 -2, यानी नंबर लाइन हो गया। तो इस साइड आपका जो होगा वो माइनस पे होगा और इस साइड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, सिंपल। अब ये बताइए आपके पी के इस साइड आपका क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट बस है ना, और तो कुछ नहीं है, तो ऑब्जेक्ट बस माइनस होगा, बाकी जितनी प्रॉपर्टियाँ सभी क्या होंगी, प्लस होंगी। तो चलिए ना, इतना तो ईजी है, इतना तो समझ गया। अब हम डायग्राम नहीं देखेंगे। तो पी के साथ क्या है, ऑब्जेक्ट है, बी अगर डैश नहीं है तो ऑब्जेक्ट है, तो बी है तो बी में आप यू कर लीजिए, और यू क्या होगा माइनस पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही बस लेफ्ट साइड है, प्लस पी सी सब अंदर है, पी को देखना ही नहीं है, सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2r, भाई उसका डिस्टेंस क्या होगा 2r होगा, पी से सी। डिस्टेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर डिस्टेंस में प्रॉब्लम है तो हम यहाँ क्लियर कर देते हैं। पी से आपका ये डिस्टेंस u माइनस यू, पी से एफ यानी फोकल लेंथ, ये आपका माइनस ए प्लस एफ, स्मॉल एफ लिखते हैं, पी से सी कैप वो तो रेडियस है सीधे सीधे r। चलिए अब लेंथ यहाँ पे फाइंड करते हैं। बी लेफ्ट साइड है, भाई इमेज के कहाँ पे है, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड है मतलब माइनस पे होगा, तो यहाँ पे हो गया माइनस यू, पी को तो हमें देखना ही नहीं है, बी, तो बी आपका माइनस यू, ठीक है, प्लस पी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी आपका रेडियस है, तो रेडियस किस डिनोट करते हैं आर, अपॉन पी सी ये भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पी से इसका डिस्टेंस आपका रेडियस हो जाएगा, माइनस पी बी डैश, ये आपका इमेज फाउंड हुआ, तो ये आपका प्लस में होगा, वो भी किस में होगा, फाइनल, तो फाइनल इमेज को क्या बोलते हैं, भी इक्वल टू पी एफ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ये सभी प्लस में होंगे क्योंकि राइट साइड पे हैं। पी एफ ये भी आपका लेंथ में प्लस पे होगा, माइनस पी बी डैश ये भी आपका लेंथ पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और आर की वैल्यू तो आप ऑलरेडी जानते हैं, आर इक्वल टू क्या होता है 2f, तो क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस यू प्लस आर के प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं 2f इंटू एफ माइनस भी इक्वल टू एफ आर माइनस भी। चलिए ये हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस यू इंटू भी माइनस एफ एफ, तो यू एफ माइनस यू माइनस माइनस प्लस यू भी 2f स्क्वायर 2f माइनस बी तो माइनस 2v f, ठीक है, इक्वल टू आर एफ, आर की वैल्यू 2f हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2f, आर की वैल्यू 2f और f में इंटू होगा तो 2f स्क्वायर माइनस वी एफ, ओके। अब यहाँ पे देखिए 2f स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस पे क्या है यू भी, तो यू भी को आप स्टॉप कर लीजिए और सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए क्योंकि यहाँ भी माइनस है, ठीक है, तो माइनस इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा आपका यू एफ, और यहाँ पे देखिए माइनस है तो ट्रांसफ़र होगा तो प्लस 2v और इधर ऑलरेडी है माइनस वी एफ, तो यू भी इक्वल टू यू एफ और यहाँ पे 2v माइनस 1v तो प्लस वी एफ। चलिए अब डिवाइड करते हैं इनका, डिवाइडिंग यू वी एफ ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो फर्स्ट है यू भी अपॉन यू भी एफ इक्वल टू यू एफ, तो यू एफ तो यहाँ पे आप कर लीजिए यू एफ भी, सेम नेम है बस उसे सेटअप से कर रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ नेक्स्ट क्या दिख रहा है, वी एफ, तो यहाँ पे हम करेंगे वी एफ, तो वी एफ अपॉन वी एफ यू, ये सेम नेम है यू वी एफ, बस उसे सेटअप से जिससे कैंसिल आसानी से हो जाए। तो यहाँ पे हमें फेस हुआ 1/f, यहाँ पे देखिए u और यहाँ भी v है, 1/v 1/u, तो हम इसे लाइन से यहाँ पे कर देते हैं 1/u + 1/v, और यही हमारा है मिरर फार्मूला